ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के लिए प्रेरित किया और ध्यान में बैठते समय किस तरह अपने मन को बाहर के चिंतन और दृश्य से समेट लेना आवश्यक होता है। तभी हमारा माइंड फोकस हो सकता है और फोकस्ड होकर के हम उस परमात्मा को सहज तरीके से याद कर सकते हैं। मन एकाग्र हो सकता है और उसमें ही आनंद की अनुभूति होती है। अभी 6ठे अध्याय के अंदर जो पूरा ध्यान योग के ऊपर है, मन की एकाग्रता को कैसे विकसित किया जाए और उसका वो बड़ा साइंटिफिक ढंग से जो बातें भगवान ने कही है उसको अगर हम अपने जीवन के अंदर अप्लाई करके देखें तो शायद बहुत अच्छी प्राप्ति भी कर सकते हैं, अनुभूति भी कर सकते हैं। और क्योंकि उस चीज़ को मैंने अपने जीवन के अंदर अप्लाई करके देखा है और उस एप्लीकेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं इस बात को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ आप सबके सामने रख रही हूँ। ध्यान योग, जहाँ भगवान योग और उसके अभ्यास की सही विधि का स्पष्टीकरण करते हैं। मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ध्यान के करते समय और ध्यान को परमात्मा में कैसे एकाग्र करना है। प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक आत्म उन्नति तथा मन को मित्र बनाने की प्रेरणा, 11वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में ध्यान में बैठने की विधि, 20वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक योगयुक्त पुरुष के अनुभव एवं उसके लक्षण, 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय और 37वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति और विषय तथा ध्यान योग की महिमा बताई है। और इस तरह से सर्वप्रथम भगवान अर्जुन से योगी किस तरह से बनना है, तो कर्म योगी बनने की बात है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म करते समय किसी भी प्रकार की फल की कामना न रखते हुए जो कर्म करते हैं तथा इंद्रिय जन्य सुख के संपूर्ण भौतिक पदार्थों की इच्छायुक्त संकल्पों का त्याग करने वाला ही सच्चा योगी व सन्यासी है। जिसका मन वश में है, शांत चित्त होकर स्वयं को किसी उपयोगी कार्य में लगाता है, वही योगारूढ़ की अवस्था वाला है, वही सच्चा योगी कहा जाता है। मना कर्म नहीं छोड़ना है, सिर्फ फल की कामना को छोड़ना है, क्योंकि तब व्यक्ति बहुत सुंदर फल की अनुभूति करता है। जब कामना को लेकर करेगा तो जरूर है कि उस कामना के कारण कई बातों का सामना नहीं कर पाएगा। जब कामना है तो व्यक्ति जिस तरह से निस्वार्थ भाव से जो कर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, क्योंकि बार बार वो स्वार्थ, वो कामना जैसे उसके कर्म में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए भगवान इस बात को बार बार स्ट्रेस करके गीता के अंदर अर्जुन को कह रहे हैं। उसके बाद भगवान मन को जीतने
के लिए मन को मित्र बनाना कितना सुंदर है कि मनुष्य को अपनी आत्मोन्नति करनी चाहिए, आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि जीवात्मा स्वयं का मित्र है और शत्रु होता है। जैसे ही भगवान ने ये बात कही तो स्वाभाविक है अर्जुन का प्रश्न है कि कब मित्र होता है, कब शत्रु होता है। तो भगवान बताते हैं कि मित्र कब है और शत्रु कब है। तो कहा जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तो वो मित्र है, और जब मन सहित इंद्रियां परवश है तब वो खुद का ही शत्रु बन जाता है। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया ऐसे पुरुष मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी से निर्लिप्त रहते हैं तथा मन को शांत रख परमात्मा की स्मृति में सहज समा जाता है। उसके लिए एकाग्रता कोई बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही ये बैलेंस आया जीवन के अंदर तो ये बैलेंस ही उसको कई प्रकार से श्रेष्ठता का अनुभव की ओर ले जाता है। योग का सरल अर्थ अगर देखा जाए, जो आज योग दुनिया में योगा हो गया, और योगा इतना सीमित हो गया सिर्फ एक्सरसाइज और आसन तक, लेकिन जो योग भगवान ने अर्जुन को सिखाया गीता के अंदर, जहां हर चैप्टर योग है, वहां कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को एक्सरसाइज या आसन करने के लिए नहीं कहा। इसका मतलब योग का मतलब कुछ और है गीता के हिसाब से, और भगवान जो योग का मतलब गीता के अंदर बताते हैं वो है कि योग माना बैलेंस। किसमें बैलेंस, किसमें किसमें चाहिए? तो बैलेंस रखना है आध्यात्मिकता और भौतिकता। भौतिकता को छोड़ना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता का समावेश उस भौतिकता के अंदर करना जरूरी है। आज मनुष्य भौतिकवादी बन गया लेकिन आध्यात्मिकता को छोड़ दिया। ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और जहां ये इम्बैलेंस आया तो जीवन में फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करता है। लेकिन जब आध्यात्मिकता और भौतिकता को लेकर चलता है तब जीवन के अंदर सचमुच आनंद का अनुभव कर सकता है। तो मनुष्य जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी जो नेगेटिविटीज का अनुभव करता है, उसका मतलब ही है कहीं ना कहीं ये बैलेंस गड़बड़ा गया है। दूसरा बैलेंस रखना है व्यवहार और परमार्थ। आज व्यक्ति व्यवहार कुशल होना चाहता है, लेकिन परमार्थ को छोड़ करके व्यवहार कुशलता वो सफल नहीं हो पाता है उसमें। और इसीलिए व्यवहार में वो क्या करता है, दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करता है, और जहां किसी को खुश करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करता है और उसके बावजूद भी वो सामने वाला खुश नहीं होता है, उसको खुश करने में कितने लोगों को नाखुश कर देता है, और लास्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो इतना अपसेट हो जाता है कि इतना प्रयत्न किया मैंने इस व्यक्ति को खुश करने का, लेकिन ये कभी खुश होने वाला ही नहीं। तब जीवन के अंदर ना उम्मीद, हताश, उदास हो जाता है। क्या लाइफ है? तो भगवान कहते हैं किसी को खुश करना नहीं है, क्योंकि खुश करने में वो खुश होने वाला नहीं है। जितना आप चीजें दे करके खुश करने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही उनकी चाहनाएं और बढ़ती जाएंगी, अपेक्षाएं और बढ़ती जाएंगी, जिसको सेटिस्फाई करने में अगर सारा जीवन भी लगा देंगे तो भी वो व्यक्ति खुश नहीं होगा। इसलिए खुश करो नहीं, आप खुश रहो।
और खुश कैसे रहेंगे? परमार्थ से। जब परमार्थ को अपना लेते हैं, परमार्थ को उस व्यवहार में जोड़ देते हैं और उससे आप स्वयं प्रसन्न रहने लगते हैं, आपकी प्रसन्नता से वो भी प्रसन्न होने लगेंगे। उनकी अपेक्षाएं नहीं होंगी, जितना देंगे अपेक्षाएं बढ़ती जाएगी। अपेक्षाएं किसी की बढ़ाओ नहीं, क्योंकि उससे न वो प्रसन्न रहेगा न आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन खुश रहो तो सामने वाला आपकी प्रसन्नता के कारण शायद स्वतः खुश होने लगे, या वो आपसे पूछ भी लेंगे, कैसे खुश रह लेते हो आप, कैसे कर लेते हो? तो व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस जरूरी है। कर्म और योग का बैलेंस जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। जब कर्म और योग का बैलेंस है, न खाली कर्म करते रहना है, न खाली साधना करते रहना है, लेकिन साधना को कर्म के साथ जोड़ दो, ये बार बार भगवान कहते हैं। और जब कर्म और योग को जोड़ देंगे, कर्म योगी बन जाएंगे, तो कर्म भोगनाओं से मुक्त हो जाएंगे। आज मनुष्य का हर कर्म उसको दुख और दर्द की प्राप्ति कराता है, भोगना का अनुभव कराता है, क्योंकि कर्म योगी नहीं। जब कर्म योगी नहीं तो कर्म भोगना का अनुभव कराएगा, दुख दर्द का अनुभव कराएगा। इसीलिए आवश्यकता है योग लगाने वाले योगी न बने, लेकिन एक नेचुरल कर्म योगी बन जाए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर रमणीकता, गंभीरता का बैलेंस, मैच्योरिटी भी हो तो रमणीकता भी हो। जब तक इन चीजों का बैलेंस नहीं, वैल्यूज का भी बैलेंस नहीं, तब तक योग नहीं है। तो योग का सहज सरल अर्थ है जीवन में बैलेंस के साथ चलो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, लेकिन बैलेंस से चलो। जब बैलेंस से चलने लगते हैं तो जीवन के अंदर इतनी सुंदर अनुभूतियां होती है। मन के अंदर जो व्यर्थ चलता है, उस व्यर्थ को सहज समाप्त कर सकते हैं और मन सदा प्रसन्न रहने लगता है। इसीलिए आवश्यकता है कि मन को ऐसे व्यर्थ के चिंतन से मुक्त कर लो। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर साहब अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते थे, और इसीलिए वो क्लास में चाय के मग लेके गए। सारे स्टूडेंट्स खुश हो गए कि आज शायद सर कुछ पिलाने वाले हैं। चाय के मग टेबल पर रख दिए और सर ने कहा सारे स्टूडेंट्स को एक एक मग उठा लो। सबने एक एक मग उठा लिया। सर ने कहा अब उसको पकड़ के खड़े हो जाओ। जब पकड़ के खड़े होने कहा तो हर कोई अपने हाथ में मग पकड़ के खड़ा हो गया। उसके बाद सर अपना कुछ काम करने लग गए। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, सर ने कुछ कहा ही नहीं। सारे बच्चे क्लास में मग पकड़ के खड़े हैं। आखिर एक दूसरे को देखने लगे कि खाली मग पकड़ा के खड़े कर दिया, आखिर बात क्या है। एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर ये कितनी देर पकड़ के खड़े रहना होगा। सर ने पूछा क्यों भाई, तो कहा नहीं हाथ दर्द कर रहा है। सर ने कहा क्यों भाई, 10 मिनट के अंदर ये मग का वजन बढ़ गया क्या। कहा नहीं वजन तो नहीं बढ़ा, खाली मगे पकड़ के खड़े रहो। तो स्टूडेंट्स ने कहा सर कितनी देर, ताकि हम अपने माइंड को कंडीशन कर ले।
सर ने कहा अगर मैं कहूं 2 घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर सारे एक दूसरे को देख, 2 घंटा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 6 घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर बच्चों ने कहा सर ये हाथ अकड़ जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 12 घंटे पकड़ के खड़े रहो, फिर तो एक स्टूडेंट ने कहा फिर तो पैरालाइज्ड ही हो जाएंगे, ये हाथ कोई काम का नहीं रहेगा। सर ने कहा क्या करना चाहिए? कहा खाली मग पकड़ के क्यों खड़ा रख देना चाहिए। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि फालतू बातें जो पकड़ के यहां खड़े हैं, ये दिमाग अकड़ नहीं जाएगा, ये दिमाग पैरालाइज्ड नहीं हो जाएगा। अननेसेसरी बातों को लेकर जीवन में चल रहे हैं। 2 दिन पहले की बातें, 4 दिन पहले की बातें, 10 दिन पहले की बातें, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, व्यर्थ की बातें। और व्यर्थ की बातों को पकड़कर दिमाग में चल रहे हैं लाइफ में, वो लाइफ कैसी हो जाएगी? क्या करो? कहा वो व्यर्थ की बातों को छोड़ दो। लेकिन वो छोड़े कैसे? वो छूटती तो नहीं है। हाथ में मग वो तो छोड़ सकते हैं, यहां जो बातें पकड़ी हुई है उसको कैसे छोड़ा जाए? उसकी सिंपल विधि में आज आपको बताती हूं कि यहां जो पकड़ी हुई बातें उसको कैसे छोड़ना है। उसको छोड़ने के लिए रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। जैसे एक मटका है, मटके में गंदा पानी भरा है और वो गंदा पानी वो मटका उठा नहीं सकते, फिक्स है, लेकिन गंदा पानी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? साफ पानी का नलका खोल दो, धीरे धीरे वो पानी ओवरफ्लो होने लगेगा, सारी गंदगी अंदर की बाहर निकल जाएंगी और एक समय आएगा साफ पानी से वो मटका भर जाएगा। यहां की व्यर्थ की बातों को निकालने के लिए भी कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करना चालू करो। रिप्लेसमेंट। जितना अच्छी बातों को पकड़ना शुरू करेंगे, वो व्यर्थ की बातें कहां निकल जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। निकालने से निकाला नहीं जाता है, कुछ ऑल्टरनेट पकड़ना जरूरी है। एक बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर चाकू आ जाए, उसको तो नॉलेज नहीं है कि चाकू से क्या होगा, लेकिन बड़े जैसे ही देखते अरे चाकू पकड़ लिया, अब चाकू छीनेंगे तो रोएगा, उसको वही चाहिए। साइकोलॉजी है, जो छीना गया वो वही चाहिए। तो बड़े क्या करते हैं, एक इतना सुंदर खिलौना उसके सामने बजाना शुरू करते हैं, वो चाकू यूं छोड़ता है और खिलौना यूं पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। हमारा मन भी एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे ने भी बहुत सी अननेसेसरी बातों को पकड़ लिया है, जिसको लेकर जीवन में चल रहा है, खुद को घाव भी कर रहा है, तकलीफ भी पहुंचा रहा है। लेकिन छोड़े कैसे? तो ऑल्टरनेट कुछ पकड़ना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज कौन सी है पकड़ने के लिए? ज्ञान। ज्ञान सबसे अच्छी चीज है। आज 2 दिन से आप लगातार गीता ज्ञान को पकड़ रहे हैं। कुछ और बातें याद आ रही है, कुछ और बातें पिछली याद आ रही है, कितना आनंद आ रहा है। मन इस हॉल के बाहर कहीं जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मन फोकस्ड है, एकाग्र है, कहीं बाहर जा नहीं रहा है। टाइम होते ही भाग भाग करके आते हैं। नहीं तो आज लेक्चर सुनना सबसे बोरियत बात होती है, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ करनी पड़ेगी जो इतना घंटा सुनने की शक्ति आप सबके पास है। नहीं तो एक ही वक्ता को अगर 6 घंटा सुनना पड़े तो क्या होगा? तो कहने का भावार्थ मेरा यही है
कि समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लगा, मन को क्या अच्छा लगा, आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगी। हम 2 दिन से क्या सुना रहे हैं? आध्यात्मिक बातें सुना रहे हैं ना, और मन एंजॉय कर रहा है। और यहां बैठकर अगर मैं फालतू बातें, पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, किसी की निंदा ग्लानी की बातें अगर सुनाती तो आप क्या कहते? अरे वेस्ट ऑफ टाइम है, चलो उठो यहाँ, इससे तो बाहर घूम के आते हैं। बैठते नहीं थे। समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लगा। मन को हमेशा आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगती है, वो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन हम मन को क्या देते हैं? क्या देते हैं? न्यूज़पेपर उठाते हैं, क्या देते हैं? नेगेटिव बातें। टीवी चालू करते, नेगेटिव बातें। जो मन को जरा भी पसंद नहीं है वही उसको परोस रहे हैं, परोस रहे हैं। इसलिए मन इतना इरिटेट होने लगा है। तो समझो अपने मन को कि ये मन इतनी सुंदर चीज है, इतनी सुंदर शक्ति भगवान ने हमें दी है, और उसको क्या पसंद है। अगर वो रोज उसको देना शुरू करे, थोड़ा थोड़ा भी रोज आध्यात्मिक बातें परोसना उसको चालू करो, तो देखो आपके जीवन की क्वालिटी बदलेगी या नहीं बदले। गारंटी है हमारी कि आपके जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी। इतना सुंदर मन, उसको सुंदर बातें अच्छी लगती है, आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती है। जब उसको वही चीज देना आरंभ करो तो देखो मन मित्र बनने लगता है। नहीं तो आज मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था लकड़े का व्यापारी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रोज बचपन से ये दोस्ती चली आ रही थी। रोज दोनों मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। एक दिन वो लकड़े का व्यापारी लकड़े के स्टॉक गिनती कर रहा था, कौन सा लकड़ा कितना है, और सारा हिसाब लगा रहा था, कितना पैसा मेरा उसमें जमा है, कौन से लकड़े को मंगाना है, ये सारा हिसाब देख रहा था। हिसाब देखते देखते जब वो चंदन के लकड़े के पास आया तो उसने देखा चंदन का लकड़ा इतना सारा पड़ा है। उसका व्यापारी दिमाग चलने लगा कि इसमें कितने पैसे मेरे अटके हुए हैं, अब इतना सारा लकड़ा कौन खरीद करेगा। तो सोच में पड़ गया कि कौन खरीदेगा, साधारण व्यक्ति तो खरीदेगा नहीं। अच्छा, दूसरा कौन खरीदेगा? तो मन की टेंडेंसी ये है आज के युग में कि वो नेगेटिव की तरफ तुरंत चला जाता है। तो उसके मन में विचार आया कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति मरे तो उसको जलाने के लिए ये सारा चंदन का लकड़ा काम आएगा। अब बड़ा व्यक्ति कौन था? राजा ही था। अब राजा उसका मित्र था, लेकिन फिर भी लालच जहां आती है वह मित्रता थोड़ी देखी जाती है। और इसीलिए उसके मन में आया अगर राजा मर जाए ना, ये सारे चंदन के लकड़े काम आ जाएंगे और मेरे पैसे छूट निकल आएंगे। फिर उसके मन में आया कि राजा तो जवान है, अभी तो मरेगा नहीं। फिर विचार आया कि अगर कोई उसके ऊपर चढ़ाई करे तब तो मर सकता है। देखो मन कहां कहां जाता है सोचते हुए। फिर उसने सोचा लेकिन चढ़ाई भी कौन करेगा, आसपास के सारे राज्य वाले उसके साथ दोस्ती है, चढ़ाई करने वाला भी कोई नहीं है। फिर उसके मन में विचार आया कि कोई उसको खत्म कर दे तब तो ये मर सकता है। फिर सोचा खत्म भी कौन करेगा, सारी प्रजा उनसे खुश है, तो कोई प्रजा में से भी मारने वाला नहीं है उसको। फिर विचार आया कि अगर मैं ही मार दूं तो कहां पहुंच जाता है, मैं तो रोज मिलता हूं,
अगर मैं मार दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मारने की जो हिम्मत थी वो उसमें नहीं थी। इसलिए मन सोचता रहा है, राजा मरे तो कैसे मरे, राजा मरे तो कैसे मरे। राजा के पास जाता था रोज की तरह, जो आदत थी मिलने के लिए, लेकिन मिलने के लिए भी जब जाता था देखता था ये राजा मरे तो कैसे मरे, ये राजा मरे तो कैसे मरे। अब उसके विचारों के तरंग राजा तक पहुंचते हैं और वो राजा बैठे बैठे सोच, बातचीत तो हो नहीं रही थी इतनी, तो राजा मन में ही सोचने लगा, ये मेरा मित्र जो है इतना पैसे वाला है, इतना बड़ा लकड़े का व्यापारी है, आखिर ये कमाता किसके लिए है? उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो ये कमाता किसके लिए? फिर राजा के मन में विचार आया, अगर ये जो मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाएगी। जिसका कोई आगे पीछे है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी तो राज्य को ही मिलेगी। तो राजा सोचने लगा, ये मरे तो कैसे मरे। अभी अब दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, ये मरे तो कैसे मरे, ये मरे तो कैसे मरे। रात को नींद हराम हो गई, दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं। वही विचारों में इतना मन चला गया कि ये मरे तो कैसे मरे, परेशान हो गया। आखिर एक दिन लकड़े का व्यापारी गया राजा के पास, कहे राजन मुझे बचाओ। कहा किस बात से, क्या खतरा है? अरे एक विचार बड़ा परेशान करके रख दिया है। राजा ने कहा ऐसा कौन सा विचार है जिसने तुझे परेशान कर दिया है? उसने कहा कि हे राजन, मेरे मन में आपके प्रति एक कुविचार आया है, इसीलिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन आप के पास समाधान है इस विचार से मुक्त करने के लिए। राजा कहे बताओ। कहा कि जब से ये चंदन का लकड़ा देखा है तब से मेरे मन में ये विचार आया है, और अब ये विचार ने इतना मुझे परेशान कर दिया है कि रात को नींद नहीं करने देता है, दिन को कोई और बात सूझती नहीं है। आप ही मुझे बचाओ कि अब ये चंदन के लकड़े को कैसे मैं खत्म करूं ताकि इस विचार से मुक्त हो जाऊं। राजा ने सोचा अगर ये माफी मांग रहा है तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी तो ये कुविचार आया है। राजा ने कहा अब समझ में आया कि मेरे मन में भी ये कुविचार कहां से आया। तुझे देखकर तेरे तरंग मेरे मन को स्पर्श करने लगे और मेरे मन में भी ये विचार आया। दोनों सोच में बैठ गए कि आखिर ये चंदन का लकड़ा को कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी हम भी मुक्त हो सकेंगे। राजा ने कहा मेरे महल में सब कुछ है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कार्य करते हैं कि महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में चंदन के लकड़े को यूज कर देते हैं। खुशबू फैलती रहेगी, भजन कीर्तन होता रहेगा, वातावरण इतना सुंदर बन जाएगा। मित्र को ये बात पसंद आई, कहा बहुत जल्दी बनाओ। सारा प्लानिंग शुरू हुआ, उसने सारे चंदन के लकड़े भेज दिए ताकि कारीगर उसके ऊपर कार्विंग आरंभ कर दे। और राजा ने राज्य कोष से पैसे निकाले उसको देने के लिए कि ये ले चंदन के पैसे। उसने कहा ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसी पैसे की लालच में तो मन में ये कुविचार आया था। ऐसा करते हैं ये पैसे राज्य में जितने भी गरीब है उसके कल्याणार्थ यूज किया जाए। दोनों के मन में जब शुभ विचार आया, एक के मन में मंदिर बनाने का, दूसरे के मन के अंदर उस पैसे को गरीबों के कल्याण के लिए, तब जाकर के दोनों का मन शांत हुआ। भावार्थ ये कि आज अगर हमारे मन के अंदर भी कोई परेशानी है तो जरूर उसमें कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई कामनाएं, कोई ना कोई इच्छाएं, कोई ना कोई नकारात्मकता जरूर है, तभी मन परेशान होता है, अन्यथा मन परेशान नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए मन को शुभ विचारों के माध्यम से मित्र बनाएं, नेगेटिव विचारों को लेकर मन को शत्रु नहीं बनाएं। यही भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। और फिर आगे योगी के लक्षण बताए और कहा कि जो योगी अपने आध्यात्मिक ज्ञान एवं आत्म अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसे जितेंद्रिय की दृष्टि में मिट्टी, पत्थर व कंचन भी एक समान हो जाता है तथा वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति समान भाव से व्यवहार करता है। संयम युक्त अपरिग्राही योगी सदा एकांत में रह अपने मन को वश में करके निरंतर परमात्मा की याद में बुद्धि को एकाग्र करता है। क्योंकि जितने जितने मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना ही मन आत्म संतुष्टि का अनुभव करेगा, प्रसन्नता का अनुभव करेगा, परम आनंद का अनुभव करेगा। ये योगी का लक्षण है। अब भगवान ध्यान कैसे करना चाहिए, क्योंकि इतनी ध्यान की बातें बता दी, अब ध्यान कैसे करना चाहिए उसकी विधि बताते हैं। योगी के लिए ध्यान करना परम आवश्यक है, क्योंकि जितनी मन की एकाग्रता बढ़ेगी उतनी मन की शक्ति को वो विकसित कर सकेगा और इतनी अथाह शक्ति को विकसित कर लेगा कि जिससे अनेक प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव करेगा जीवन के अंदर। तो ध्यान में बैठना कैसे है, बैठने की विधि भगवान बताते और कहते हैं शांत अंतकरण, अंतकरण शांत हो, भय रहित। भगवान को याद करे तो भय से नहीं करे। कई लोग भगवान को भय से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति ने अगर सोच लिया हो, संकल्प ले लिया हो कि मुझे रोज 10 माला करनी है, शांत चित होकर के, और एक दिन कोई बहुत व्यस्त रहा, किसी कार्य में उलझ गया और 10 माला रह गई, तो रात को जागकर दूसरों को डिस्टर्ब करके भी वो 10 माला करनी जरूर है। अरे कल 20 कर लेना, तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, श्राप मिल जाएगा अगर संकल्प तोड़ा तो मैंने। अरे भगवान नाराज क्यों होगा, वो श्राप क्यों देंगे? सोचने की बात है कि मान लो कि आपने अपने बच्चे को कोई काम दिया, रोज करता रहा, लेकिन एक दिन वो नहीं कर पाया, तो क्या आप नाराज होकर के उसको श्राप दे देंगे? तो भगवान को याद करो तो प्रेम से करो, डर से क्यों कर रहे हैं? डर से नहीं करो। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बी गॉड लविंग चिल्ड्रन, डोंट बी गॉड फियरिंग चिल्ड्रन। भगवान को डर से याद नहीं करो। इसीलिए ध्यान में बैठने के लिए मन भय रहित हो। तो शांत अंतकरण, भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन, इंद्रिय तथा कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन, बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय में शुद्ध भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। अब आसन लगाने के लिए जो कहा कि एकांत, पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाना, आसन माना कोई भी बैठक, कोई भी बैठक जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकते हो। इसीलिए मैंने कहा अगर नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आज की दुनिया के अंदर लोगों को घुटने का प्रॉब्लम्स बहुत है, नहीं बैठ सकते। ध्यान लगाने का प्रयत्न करेंगे, ध्यान लग जाएगा घुटनों के साथ।
मेरा घुटना दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है। ऐसा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। तो आसन माना जो आसन आपको सहज सुखपूर्वक हो। पतंजलि ने बहुत सुंदर बात कही कि सुखपूर्वक, जिस आसन में आपको सहजता हो उस आसन में स्वाभाविक रीति से बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, शुरू के योगियों ने सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जरूर कहा हुआ है। सहज भाव से अगर मैं कहूं सुखासन, अगर उसमें बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के लिए ये आसन उत्तम माना जाता है। क्यों इसको उत्तम माना गया है? सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन क्यों इसको उत्तम आसन माना गया है? क्योंकि कहा जाता है कि शरीर से एनर्जी निकलने के 3 द्वार है। हमारी ऊर्जा शरीर के अंदर से जो बाहर निकलती है उसके 3 द्वार है। सबसे पहला द्वार पैर है, जहां से बहुत ऊर्जा निकलती है। इसलिए आप देखेंगे कि पहले के जमाने में घरों में सोफा सेट नहीं होता था, कुर्सी नहीं होती थी। टेबल कुर्सी पर बैठ के भोजन करने का नियम नहीं होता था। घरों में बैठकें होती थी, गद्दी लगा करके अगर मेहमान भी आए तो नीचे बैठते थे गद्दी तकिए के साथ में। भोजन भी करते थे तो नीचे बैठ करके भोजन करते थे, सुखासन में। क्यों? क्योंकि पैरों से बहुत ऊर्जा निकलती है। इसीलिए पहले के जमाने में जब बच्चे भी पढ़ने जाते थे तो गुरुकुल में नीचे बिठाया जाता था, क्योंकि जब नीचे बैठ करके सुखासन में भी बैठते थे तो उनकी एकाग्रता बढ़ती थी। क्योंकि जब इस आसन में बैठते हैं, पैरों को मोड़ देते हैं, तो वहां से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाती है। वहां से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रमाण कि लोग महात्माओं के पास जाते तो चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे ऐसे करते। क्यों? क्यों ऐसा करते हैं? कि वहां से जो ऊर्जा निकल रही है मेरे पास आए। आती नहीं है, एक भावना है। ऐसे ऐसे करने से थोड़ी आ जाएगी। और इसीलिए कई लोगों ने गुरु के चरणों को थाली में रख कर पानी से धोया और फिर उसको चरणामृत के रूप में बांटते। चरण अमृत, कि जो चरणों से एनर्जी, ऊर्जा निकल रही है उसको उस पानी में ले लिया ताकि वो एनर्जाइज्ड वाटर हो गया। तो सोचते हैं कि वो एनर्जाइज्ड वाटर पिएंगे तो हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। ऐसे चार्ज होती नहीं है। और राजयोग गीता हमें यही सिखाती है कि दूसरों की बैटरी पर कितना दिन आधारित रह सकते हैं। आज पड़ोसी के घर से लाइट का कनेक्शन कितना दिन मिलेगा? थोड़े दिन। उसके बाद वो पड़ोसी भी कहेगा कि भाई तू अपना कनेक्शन क्यों नहीं ले लेता? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो दूसरे की ऊर्जा पर कितना डिपेंड रहेंगे? इसीलिए क्यों नहीं हम वो विधि सीखे ताकि हम अपने अंदर ही उस ऊर्जा को जनरेट करें। तो इसलिए पैरों को मोड़ देना, मोड़ देने से वहां से जो ऊर्जा निकलती है वो बंद हो जाती है। जिसका सिंपल एग्जांपल अगर दूं मैं आप, कि मान लो कि आप बगीचे में पानी डाल रहे हैं उस पाइप से, और अचानक कोई मिलने आ जाए और नलका दूर है, पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या करते? पाइप को मोड़ देते हैं, और पाइप को मोड़ते ही पानी रुक जाता है। ठीक इसी तरह ये पैरों को मोड़ देना, और ये मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में है। इसलिए हिंदू धर्म में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन के रूप में मोड़ते हैं। इस्लाम धर्म में वज्रासन में बैठते हैं, पैरों को मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। क्रिश्चियन धर्म में नील डाउन करते, पैरों को मोड़ने का सिस्टम वहां भी है।
हर धर्म में आप देखेंगे कि पैरों को मोड़ना, ताकि वहां से जो ऊर्जा निकल रहे रुक जाए, और वो ऊर्जा जैसे ध्यान में बैठते हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर आती है। और ध्यान लगाने में वो ऊर्जा बहुत आवश्यक है। लेकिन जब से ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमारे जीवन में आई है, कुर्सी टेबल सोफा सब घर में आ गया, बच्चे भी स्कूल में जाते तो बेंच पर बैठ के पढ़ना आरंभ कर दिया, तो एक तरफ पढ़ते जाते दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाता है। आप बच्चे को पढ़ने के बाद घर में जब आता है पूछो क्या पढ़ा, कुछ भी याद नहीं है उसको, कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए अगर बच्चे की भी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो घर में उसको नीचे बैठ के पढ़ाओ। जितना वो नीचे बैठ के अध्ययन करता है उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। पैरों को मोड़ देना, वहां से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाती है, और वो ऊर्जा मन की एकाग्रता के लिए बहुत उपयोगी है। तभी मैं आपको कहती हूँ कि मैंने इस बात का प्रयोग किया है एकाग्रता के लिए, और इस चीज का अनुभव किया है कि कितना ऊर्जा मन की एकाग्रता, मन की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ध्यान में कहा जाता कि मानसिक रचनात्मक शक्ति विकसित होने लगती है। लेकिन उसका कारण यह है कि ये ऊर्जा ऊपर की ओर आती है जो मन को मदद करती है। दूसरा द्वार ये हाथ है, यहां से भी बहुत ऊर्जा निकलती है। इसीलिए पहले के समय में भारत की प्रथा में हाथ जोड़ने की प्रथा है। जब मंदिर में बैठो तो ऐसे क्यों बैठते हैं? पैरों को मोड़ा, हाथों को जोड़ा, ताकि सर्कुलेशन ऑफ द एनर्जी, जो ऊर्जा है उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है। इसीलिए उसको जोड़ देते हैं लोग। इसीलिए महात्माओं के पास जाते हैं तो आशीर्वाद चाहते हैं कि भाई आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखो ताकि आपकी ऊर्जा मुझे मिलेगी, तो हमारा माइंड भी चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे माइंड चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रबर लगा हुआ है, रबर लगा हुआ है ना। दो वायर का कनेक्शन करो तो दोनों का रबर उतारना पड़ता है, इंसुलेशन उतारना पड़ता, फिर उसको जोड़ो तब करंट पास होता है। रबर रखो आप और कनेक्शन करो, करंट पास नहीं होता है। इतना बड़ा रबर जो चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ऐसे ही हाथ रख देने से कोई चार्ज नहीं हो सकते। इसलिए एक भावना है लोगों की, और इसीलिए वो हाथ रखवाना चाहते हैं कि भाई आप भी अपना हाथ रख दो तो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा आए। लेकिन वास्तव में जो मेडिटेशन में, ध्यान में बैठने की विधि है, जो महान ऋषि मुनि भी बैठे कोई ना कोई मुद्रा को लेकर के बैठे, या तो हाथ जोड़ा है ना, इसीलिए हिंदू धर्म में भी हाथ जोड़ते हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी प्रेयर करते समय हाथ जोड़ते हैं, इस्लाम धर्म में हाथ ऊपर, ताकि उस ऊर्जा को रिसीव कर सके, ऊपर की ऊर्जा को रिसीव करे, इसलिए हाथ ऊपर किया जाता है। साइंटिफिक है, ये साइंस है। और इसीलिए जब से ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल आई, हैंडशेक शुरू हो गया। पहले के जमाने में जब मिलते थे तो भी हाथ जोड़ करके नमस्ते हम लोग करते थे, ताकि कोई भी इंसान हमारी ऊर्जा को खींच न सके। लेकिन आजकल जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल में हाथ मिलाने की जो प्रथा है, तो उसमें कई बार जो वीक एनर्जी वाले लोग होते हैं और आप अगर स्ट्रांग एनर्जी वाले हैं तो वो आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति बहुत उत्तम मानी गई है। हाथ जोड़ने की प्रथा, हाथ जोड़ने की प्रथा है।
अब दो द्वार को तो बंद कर लिया, पैरों को मोड़ दिया, हाथों को जोड़ दिया। अब मेडिटेशन में तीसरा द्वार, और इसीलिए जब बैठते हैं तो हम कैसे बैठते हैं? आपने देखा होगा महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये सभी जब बैठते हैं मेडिटेशन ध्यान में तो कैसे बैठते हैं? तो लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ये सही विधि है बैठने की। या फिर ये मुद्रा है कि जहां मन की एकाग्रता को सहज विकसित कर सको आप। तो इस मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं एकाग्रता को विकसित करने के लिए मेडिटेशन में। इसीलिए लोग इस तरह से बैठने का, ताकि कहा जाता है ये पांचों तत्व हमारे हाथ में होते हैं। अग्नि वायु पृथ्वी, जल और आकाश। तो अग्नि को अगर वायु मिल जाए तो भड़क उठती है, इसीलिए उसका शमन करना जरूरी है। इसलिए उसको शमन कर देते हैं कि अग्नि को वायु नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको शमन कर दो। ये भी एक साइंस है कि जब उसको शमन कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, और मन शांत होता है तो एकाग्रता के लिए बहुत सुंदर ये तरीका है। एकाग्र होना सहज हो जाता है। नहीं तो मन के अंदर जब तूफान शुरू हो जाता है तो वो तूफान उसके मन को भटकाने का, इतना विचलित कर देने का प्रयत्न करता है। इसीलिए उसको शांत करना जरूरी है। तो या तो ये मुद्रा अपनाए, या ये मुद्रा अपनाए, या ये मुद्रा अपनाए। जो भी आपको सहज लगे उस मुद्रा को आप अपना सकते हो। और तीसरा द्वार है ये आंखें। यहां से भी बहुत ऊर्जा निकलती है और रिसीव भी होती है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला हो, उसकी आंखों को देखकर आप कहेंगे बड़ा गुस्से वाला लग रहा है। उसने कुछ बोला भी नहीं हो, लेकिन उसकी आंखों को देखते हुए लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा है। और कोई व्यक्ति बड़ा शीतल है, शांत स्वभाव है। आंखें हर प्रकार के अंदर की भावना को प्रकट कर देती है। इसीलिए लोग जब मंदिर जाते हैं ना, और आप उसको पूछो कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन वहां जाने के बाद आंखों को बंद कर देते हैं और भगवान की आंखें खुली है, और फिर वर्णन करते हैं मैं नीच, पापी, खलकामी, गंदा, बंदा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब किसने किसका दर्शन किया? किसने किसका दर्शन किया? गए थे दर्शन करने, दर्शन तो किया ही नहीं। दर्शन करना माना दर्शाना, कि सचमुच उनके उस मूर्ति के अंदर भी कितनी दिव्यता है, कितनी शालीनता है, कितनी निर्मलता है। उन गुणों को दर्शन करो और उस गुण की एनर्जी को आने दो, उस ऊर्जा को लो अपने अंदर। लेकिन वहां जाने के बाद हमने आंखों को बंद कर दिया और फिर अपना वर्णन किया कि मैं नीच, पापी, खलकामी, गंदा, बंदा। भगवान की आंखें खुली है तो किसने किसका दर्शन किया? फिर तो ये कहना चाहिए कि दर्शन कराने जा रहे हैं, दर्शन तो किया ही नहीं। इसलिए आंखों को बंद नहीं करना है। देखो भगवान के सामने जाकर के लोग यही कहते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। कृपा दृष्टि, कि भगवान कृपा करता है तो दृष्टि के द्वारा ही कृपा करता है। तो रिसीव करने वाला कहां से रिसीव करेगा? दृष्टि से ही रिसीव करेगा। लेकिन अगर वो दृष्टि बंद हो जाए तो उसकी कृपा को
जीवन में अनुभव कर सकेंगे? अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। फिर कहते भगवान की कृपा दृष्टि जैसे मेरे ऊपर तो है ही नहीं। लेकिन मैं अगर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दूं और फिर मैं कहूं सूर्य की रोशनी मेरे घर में तो आती ही नहीं है, दोषी कौन? मैं हूं। अरे मैं खिड़की दरवाजे खोल दूं, सूर्य के प्रकाश को आने दूं, सूर्य एक ही स्थान पर है, उसका प्रकाश आ जाएगा, घर को भी रोशन कर देगा। ठीक इसी तरह परमात्मा की कृपा सहजता से अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सके आप, तो द्वार को तो खुला रखो। 2 द्वार बंद किया, 1 द्वार को तो खुला रखो जहां से वो कृपा वृष्टि को अनुभव कर सको। तो इसीलिए आंखों को बंद नहीं करना है मेडिटेशन में। जब ये कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे आंखें खुली रखेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन कितना होगा। मैं एक ही बात आपको कहती हूं कि मान लो कि कन्या हो या कुमार हो, जब तक उनको पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, मन भटकता है। कौन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उस व्यक्ति को कहना पड़ता है कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्रेम से याद करो, कहना पड़ता है। एकांत के पलों में बैठे होंगे, खो जाएंगे। कोई पास में से गुजर जाए और उनको पूछा जाए यहां से कोई गया, तो क्या कहते हैं, पता नहीं। अरे आंखें खुली है, यहां बैठे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति गया, पता नहीं चला। तो क्या कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था? ध्यान किसको कहा जाता है? और ध्यान करने के लिए आंखें बंद चाहिए या खुली चाहिए? अगर एक व्यक्ति एक प्रियतम की याद में ध्यान लग जाता है कि पास में से कोई गुजर जाए वो भी पता न चले, तो ईश्वर में ध्यान नहीं लग सकता है। लेकिन ईश्वर में ध्यान क्यों नहीं लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ और है। कारण ये है कि शायद ईश्वर के साथ हमें इतना प्यार ही नहीं है। इंसान के साथ प्यार है तो ध्यान लग जाता है, ईश्वर के साथ शायद इतना प्यार ही नहीं है, इसीलिए ध्यान लगता नहीं है। तब कहा कि आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन, इंद्रिय तथा कर्मों में के ऊपर संयम रखकर फिर निराकार परमात्मा में मन, बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र करो। हृदय के अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना को प्रवाहित होने दो। इतनी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को जब लेकर के बैठते हैं तो मन सहज लग जाता है। लेकिन तब कई लोग हमसे पूछते, बहन जी हम प्रार्थना करते हैं ना रोज, प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर क्या है कि प्रार्थना माना मंदिर गए, हमें जो बोलना है बोल दिया, सिर झुकाया, निकल आए। वहां खड़े नहीं रहते हैं सुनने के लिए कि वो भी मुझे कुछ कह रहा है। जो मुझे कहना है वो मैंने कह दिया, फिर जो उसको कुछ कहना है उसका सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ये प्रार्थना है। लेकिन मेडिटेशन माना क्या? कुछ हम बोले, फिर अपने मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए मन को जितना शांत करते हैं उतना उसका आवाज हमें सुनाई देता है। तो मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। It's a two-way communication, talking to God and listening to God. और prayer is सिर्फ talking to God.
ये अंतर है ना। एक बार की बात याद आती है कि एक बार एक छोटा बच्चा 5 साल का चर्च में पहुंच गया। तो चर्च में पादरी जी प्रेयर कर रहे थे। अब बच्चा तो नकल करने में होशियार होता है, वो भी बाजू में जाके खड़ा हो गया और पादरी जी की तरह हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ाने लगा, कुछ अंदर ही अंदर बोल रहा था। पादरी जी बार बार देखे बच्चा लगातार कुछ बोल रहा है, वो भी अपनी प्रेयर कर रहे थे। जैसे ही पादरी जी ने पूरा किया, बच्चे ने भी पूरा कर दिया। पादरी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बच्चे से पूछा, बेटा तुमने भगवान से क्या कहा? बच्चे ने कहा, आपने क्या कहा? पादरी जी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चा मुस्कुरा कर कहता, मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा, इतनी लंबी कौन सी प्रेयर की होगी? पूछा, तुमने कौन सी प्रेयर की? बच्चे ने पूछा, आपने कौन सी प्रेयर की? पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। तो बच्चा मुस्कुरा कर कहता, मैं तो ABCD बोल रहा था। पादरी जी ने कहा, भगवान के सामने ABCD थोड़ी बोलनी चाहिए। बच्चा बड़ा होशियार था, कहने लगा, ये तो पता नहीं कि ABCD बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे और मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए थे, मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कहा, जैसे अच्छा लगे लगा लेना। भगवान को कौन प्रिय लगेगा? कौन प्रिय लगेगा? इसीलिए कहा, जब निर्दोष भाव से, तभी भगवान बार बार अर्जुन को कहते, किसी कामना वश नहीं, निष्काम भाव से तुम भगवान को जब याद करते हैं तो भगवान के अति प्रिय बन जाते हैं। भगवान भी इतना ही प्यार करने लगता है। लेकिन जब मतलब से याद करेंगे, स्वार्थ से याद करेंगे, कामनाओं के साथ याद करेंगे, तो भगवान का प्यार का पात्र नहीं बन सकोगे। इसीलिए कहा, दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर हृदय में शुद्ध भावना के साथ मन को एकाग्र करना। मन, बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र करो उसके दिव्य स्वरूप पर और उसकी ऊर्जा को समाते जाओ अंदर में। बैटरी चार्ज होने लगेगी। और फिर ये ध्यान कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो यह योग उचित आहार विहार, क्योंकि मन के अंदर डिस्टरबेंस ज्यादा क्रिएट करती है भोजन। भोजन का बहुत बड़ा रोल है, प्रभाव है। इसलिए कहा जाता, जैसा अन्न वैसा मन। तो योगी जिसको बनना है, मन की एकाग्रता जिसको विकसित करना है, तो उसके लिए सात्विक खुराक जितना वो लेता है, तो सात्विक खुराक से उसका मन सात्विक प्रकृति वाला बनने लगता है। और जितनी सात्विक प्रकृति का होगा तो एकाग्र करना आसान होगा। जितनी तामसिक प्रकृति वाला होगा तो मन की एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं, उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही ये योग पूर्ण होता है। शयन जागरण आप देखेंगे प्रैक्टिकल कि जैसे ही शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाने के बाद अंधेरा जैसे हुआ कि मान लो कि एक बच्चा अगर फूल तोड़ने बगीचे में जाता है तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं, बेटा रात को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? सो गए। स्वाभाविक है कि माँ बाप यही कहेंगे, ये पेड़ पौधे सो गए हैं इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर। सो गए का मतलब क्या हुआ? सो गए माना उन्होंने अपनी साइकिल चेंज कर दी, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चालू किया और ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया।
ये पेड़ पौधे सो गए। उसी पंच तत्व की प्रकृति से हमारा भी ये शरीर बना है। अगर वो पेड़ पौधे सो जाते हैं तो ये प्रकृति भी सोना चाहती है कि नहीं सोना चाहती है? इसीलिए आप देखेंगे अंधेरा होने के बाद जैसे आप भोजन करेंगे, उबासी यानी शरीर सिग्नल देना चालू करता है कि अभी मैं भी सोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप। लेकिन जैसे ही उबासी आती है तो लोग क्या सोचते, अरे इतना जल्दी कहां सोएंगे। और फिर भी अगर लग रहा है कि भाई सुस्ती आ रही है तो क्या कहते, एक कप चाय, एक कप कॉफी पी लो। अब एक कप चाय या एक कप कॉफी का क्या काम करती है? जैसे एक घोड़ा होता है ना, और घोड़ा अगर थोड़ा चलना शुरू करे और वो घोड़े को भगाने के लिए मालिक चाबुक लगाता है, 3 चाबुक लगाया तो घोड़ा फिर भागना शुरू करता है। और तेज भगाना है तो 6 चाबुक लगाते हैं उसको, और तेजी से भागने लगता है। तो एक कप चाय 3 चाबुक है। ये मन रूपी घोड़े को 3 चाबुक लगाई, अब मन रूपी घोड़ा भागना शुरू हो गया। और कॉफी, एक कप कॉफी 6 चाबुक है, और 6 चाबुक लगाई तो सोचो मन रूपी घोड़ा कितना दौड़ेगा। अभी किसी घोड़े को आप रुकने न दो, खाने न दो, अच्छा खुराक न खिलाओ, भगाते रहो, फिर आखिर क्या हो जाता है, वो घोड़ा अनकंट्रोल में आ जाता है और फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और फिर ऐसा भगाएगा जो आपको डर लगने लगेगा कि ये क्या हो गया, रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये रुकना नहीं रहा है। ठीक इसी तरह मन को भी बार बार ये चाबुक लगाते गए तो मन रूपी घोड़ा भी जो भागना चालू करता है रुकने का नाम नहीं लेता है। इसलिए डिप्रेशन माना ही मन रूपी घोड़ा अनकंट्रोल्ड पूरी रात भी व्यक्ति को सोने नहीं देता है। और क्यों सोने नहीं देता? क्योंकि हमने उसको चाबुक मार मार के भगाया है। अब वो आदती हो गया भागने का, दौड़ रहा है, रात को सोना चाहता है व्यक्ति, नींद करना चाहता है, लेकिन नींद की गोलियां लेने के बाद शरीर थका हुआ है तो ये शरीर सोने का प्रयत्न करता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर वो घोड़ा भाग रहा है। इसीलिए व्यक्ति जब सुबह उठता है ना तो फ्रेशनेस का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि मन ने तो सारी रात भाग भाग करके काम ही किया है, फ्रेशनेस नहीं है। इसलिए व्यक्ति सबसे पहले जब सुबह उठता है तो क्या करता है? सबसे पहले क्या करते हैं? उठते ही अब घड़ी देखते हैं कितना बजा, और फिर सोचते हैं 5 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट और फिर 5 मिनट और सोते हैं, और वो 5 मिनट का पौना घंटा हो जाता है। फिर एकदम उठ करके अरे लेट हो गया, फिर क्या हालत होती है उस व्यक्ति की, देखने जैसी होती है। कहने का भावार्थ, ये 5 मिनट सोने का फिर विचार क्यों आया? क्योंकि मन फ्रेश नहीं है, मन सोना चाहता है। और फिर भी आपने उसको उठा करके भगाया, चलो भाई जाना ही पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, जाना ही पड़ेगा। भागे उठ करके, फ्लाइट में बैठने के बाद क्या होता है? सो जाता है। मनुष्य काम पर जाता है, सो जाता है, बार बार सिर लुढ़कता रहता है, खड़ा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रहता है? क्या कहते हैं, अरे बड़े जल्दी उठ गए ना आज। जल्दी उठे इसलिए नहीं, क्योंकि मन ने सारी रात आराम ही नहीं किया है, मन भागता ही रहा है, क्योंकि भगाने की आदत हमने ही उसको डाली है। इसलिए अब वो शांत होता ही नहीं है। रिलैक्स करना चाहते हैं लेकिन रिलैक्स होता ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं उचित शयन जागरण, संतुलित शयन जागरण बहुत जरूरी है। कि जिस तरह रात को पेड़ पौधे सो गए
ऐसे ये शरीर भी सोना चाहता है, उसको सोने दो। क्योंकि उस समय जब वो सोता है तो हमारी जो स्लीप साइकिल है, ये भी साइंस है कि स्लीप साइकिल जो है वो डेल्टा लेवल तक जाती है, और जब डेल्टा लेवल तक जाती है तो एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इसीलिए पहली नींद हर एक इंसान की, जो ये मेडिकल साइंस बताता है कि हर व्यक्ति साइकिल में सोता है, लगभग 2 घंटे की एक साइकिल होती है, वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, लेकिन लगभग 2 घंटे की 110 मिनट से 130 मिनट के बीच में एक साइकिल होती है हमारी। और जब उस साइकिल में हम सो जाते हैं और वो अपनी स्लीप साइकिल में चला जाता है, तो उस समय हमारा ब्रेन जो है डेल्टा लेवल तक जाता है, इतना रिलैक्स हो जाता है। और डेल्टा लेवल में जब जाता है, 20 मिनट डेल्टा लेवल में सोते हैं हम, और उससे 4 घंटे की ऊर्जा चार्ज कर लेते हैं, 4 घंटे की ऊर्जा। लेकिन ये पहली स्लीप साइकिल शुड बी बिफोर 12 o'clock, तो 10 से 12 के बीच में पहली स्लीप साइकिल होनी ही चाहिए। ये बहुत उपयोगी है। लेकिन आजकल लोग 10 बजे के बाद तो काम पर से आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सोचते हैं जल्दी थोड़ी तुरंत सोना चाहिए, इसलिए टीवी चालू करो। सबसे खराब ये आदत है। क्यों टीवी खाने के बाद टीवी नहीं देखना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, और साइंटिफिक रीजन ये है कि वो हमारे माइंड को बहुत एक्टिवेट कर देता है। एक बार हमें ये बात कैसे पता चली, तो एक बार एक ये टीवी प्रोग्राम वाले लोग आए थे हमारे पास में, बहुत सालों पहले की बात है। तो उसको हमने कहा हमको एक मेडिटेशन पर ऐड बनानी है। तो कहा क्या करेंगे आप? मैंने कहा हम शांति में बैठेंगे और धीरे धीरे विचार देंगे मेडिटेशन के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। कहा कोई नहीं देखेगा। मैंने कहा क्यों नहीं देखेंगे? कहा आज मनुष्य की आदत है कि आज एक ऐड बनाते हैं ना, उसके माइंड को पकड़ने के लिए हमें उनके माइंड से अधिक चित्र देने पड़ते हैं। आज एक मनुष्य की नॉर्मल सोचने की जो पावर है कि 1 मिनट में 25 से 30 बातें सोच सकता है। तो ऐड बनाने के लिए या फिल्म बनाने के लिए हमें उससे अधिक चित्र देने पड़ते हैं। माना हमें 1 मिनट में 25 चित्र से अधिक 50 चित्र तक, जितना ज्यादा मैक्सिमम हम दे सकते हैं, तब वो ध्यान उसका पकड़ के रखा जाता है। आजकल के बच्चे एक्शन फिल्म्स में क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि 1 मिनट में उसका जो माइंड की कैपेसिटी है, उससे वो चित्र फ्लैशेस इतने ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तब उस बच्चे के ध्यान को वो पकड़ते हैं। और ध्यान को जब पकड़ते हैं, वो एक टक बिना पलक झपकाए, क्योंकि एक भी चित्र मिस नहीं होना चाहिए उसका, इसलिए पलक भी नहीं झपकाता है, और तब जाकर के उसके ध्यान को हम पकड़ सकते हैं। अब आप सोचो, रात को जब शरीर सोना चाहता है, मन रिलैक्स होना चाहता है, आप रिलैक्सेशन के लिए टीवी चालू करते हैं, और उस समय 1 मिनट में 50 चित्र फ्लैशेस चलते हैं, तो ये आपके माइंड की जो गति है उसको कितना बढ़ा देते हैं। और एक बार माइंड एक्टिवेट हो गया, शरीर थका हुआ इसलिए आप सो जाते हैं, लेकिन मन एक्टिवेट हो गया, उसको शांत होने में कम से कम 3-4 घंटा लगता है शांत होने में। अब 11 बजे के बाद आप टीवी चालू करके देखना शुरू करते हैं और फिर सोते हैं 12-1 बजे, माइंड इतना एक्टिवेट हो गया, 4 बजे तक तो आपका मन शांत नहीं होता है, और उसके बाद मन सोता है,
और उसके बाद मन सोता है 6 बजे 7 बजे तक तो उठना होता है। इसीलिए जो मन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए रात को जैसे ही शरीर ने सिग्नल दिया, माना हमने अपनी प्रकृति को बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया है। इसलिए आवश्यकता है कि उस विधि के पास वापस जाए और जब उसने सिग्नल दिया तब सो जाए। 10 बजे तक अपने कारोबार समेट करके, हमारी दादी जी हमेशा कहती 10 माना बस, 10 माना बस, सो जाओ। और जब 10 बजे से सो जाते हैं, 10 से 12 के बीच में पहली साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर 12 से 2 बजे दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर तीसरी साइकिल 2 से 4 में 6 घंटे की नींद, बहुत बढ़िया क्वालिटी की नींद होती है। और 4 बजे तक इतने फ्रेश हो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त हुआ है। संतुलित शयन जागरण, तो जागरण भी जो है सुबह 4 बजे। आप लोग उठ रहे हैं सुबह 4 बजे? यहाँ उठ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? फ्रेश लग रहा है या नींद आ रही है? दिन में फ्रेश लग रहा है। कहने का भावार्थ कि जब शयन जागरण हमारा संतुलित है, सुबह 4 बजे जब उठता है, उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा? यह अमृत वेला, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे पुनः अपनी साइकिल चेंज करते हैं। वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करते हैं। और उस ब्रह्म मुहूर्त में जो फर्स्ट क्वालिटी का ऑक्सीजन होता है, जो रिलीज होता है, वो अमृत बराबर होता है। इसलिए उसको अमृत वेला कहा जाता है। और जो व्यक्ति उस समय ध्यान में बैठता है और डीप इनहेल करता है वो फ्रेश ऑक्सीजन, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन उसके ब्रेन को अमृत के जैसे टॉनिक देने लगता है। इसीलिए पहले के जमाने में कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। विजडम आती है, ब्रेन इतना शार्प होने लगता है और इतना शार्प हो जाता है, जितने भी दुनिया में महान हस्तियां हो गई उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कितने बजे वो उठते थे, कितने बजे वो सोते थे। और सुबह को जब ये फ्रेश क्वालिटी का ऑक्सीजन मिला उसको, वो अमृत का काम करता है। जल्दी सोना जल्दी उठना वो व्यक्ति को कितना, और ये प्रयोग करके देखो। इसीलिए मैं कहा कि आज जब कई लोग मुझे कहते बहन जी इतना ज्ञान कहाँ से आया, कहाँ से आया? सुबह का अमृत वेले का अमृत पान किया है और उस मेंटल कैपेसिटीज को इतना विकसित कर सकते हैं आप, इतना विकसित कर सकते हैं बेशुमार। प्रयोग करके देखो। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, कोई भी उम्र में आप इसका प्रयोग करके देखिए, आप अपनी मेंटल कैपेसिटीज को इतना विकसित कर सकेंगे कि कोई भी आपको अपनी फील्ड में हरा नहीं पाएगा, हरा नहीं सकेगा। इतनी बेशुमार कैपेसिटीज को आप विकसित कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्लीप साइकिल को चेंज करना पड़ेगा। जल्दी सोना पड़ेगा 10 बजे तक, और 4 बजे उठ करके आप अध्ययन करो। शुरू में मेडिटेशन करो, डीप इनहेलिंग करो वो फ्रेश ऑक्सीजन को, और डीप इनहेलिंग के साथ जो उसको ये अमृत का क्वालिटी का जो टॉनिक मिला, उसके बाद उसकी क्षमता को आप डाउट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने अपने जीवन में प्रयोग करके अनुभव करके देखा है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूं। और उस क्वालिटी का अमृत जो होता है, ये आपके भाग्य को भी परिवर्तन करती है। कई बार आपने सुनी होंगी ये कहावत कि भगवान जो भाग्य बांटने निकलता है ना, मनुष्य को भाग्य बांटता है। कब बांटता है पता है?
भगवान भाग्य बांटने का काम कब करता है? अर्ली मॉर्निंग में। ये ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान भी भाग्य बांटने का काम करता है। इसीलिए आप देखेंगे 3 बजे तक तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर मन परेशान होगा तो नींद नहीं आएंगे। 3 बजे के बाद इतनी अच्छी झपकी लगती है, 5 बजे 2 घंटे की नींद के फ्रेश कर देती है आपको। अनुभव किया है ये भी कि 3 बजे के बाद जो झपकी लगती है 5 बजे तक इतनी बढ़िया नींद आती है, जो फ्रेश हो जाते हैं। सारी रात भले नहीं सोए लेकिन 2 घंटा अगर ये 3 से 5 सो लिया तो फ्रेशनेस का भी अनुभव करा देती है, क्योंकि उसी समय भगवान का भाग्य बांटने का समय है। और माया नहीं चाहते कि आप भगवान से भाग्य प्राप्त करो, इसलिए वो कहता अब सो जा बेटा, सो जा। तभी कहा जाता है जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। तभी तो भाग्य की जब बात करते हैं लोग तो क्या कहते हैं? भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि उसी वक्त नींद भी इतनी अच्छी आती है। अब नींद चाहिए या भाग्य चाहिए? चॉइस इज योर्स। क्या लेना चाहते हैं? अज्ञान होने के कारण हम नींद को पसंद करते हैं, लेकिन जो योगी होता है, जिन्हें ये सीक्रेट पता होती है कि यही समय भाग्य को पलटाने का समय है, पलटा के देखो। अमृत वेले उठ करके अपने भाग्य को अगर 2 दिन नहीं उठे हैं तो कल सुबह जरूर उठ के देखना, नहीं तो बाद में अफसोस होगा वहां तक जाके आए और उसके बावजूद भी खाली हाथ आए। ये अफसोस न करना पड़े, क्योंकि उसी समय भाग्य बांटने का समय होता है। भगवान उस समय भाग्य की रेखा खींचने की कलम आपके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो खींच लो, खींच लो, फिर मत कहना कि तुमने मुझे चांस नहीं दिया था। इतनी फ्रीडम जब दे देता है तो क्या करना चाहिए? लेकिन उस समय कई लोग आकर के बैठते हैं, भगवान भाग्य की रेखा खींचने की कलम आपके हाथ में पकड़ाते और बैठे बैठे सो जाते हैं। अब जब बैठे बैठे सो, आप देखेंगे कभी भी आपके हाथ में पेन है और आपको झुटका आ जाए तो लकीर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। हमेशा ऐसे होते लकीर ऐसे जाएगी। अब लकीर नीचे गई तो उसके लिए भी दोषी कौन? फिर आप कहेंगे मैं तो अमृत वेला रोज बैठता था, लेकिन फिर भी ये भाग्य की लकीरें नीचे क्यों गई? तो भगवान कहते मेरा दोष नहीं है, मैंने तो कलम तेरे हाथ में पकड़ाई थी, तूने नीचे करता गया तो मैं क्या करूं? इसलिए उस समय एकदम फ्रेश होकर के बैठो, और जब फ्रेश होकर के बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी रेखा को ऊंची खींचना चाहो खींच सकते हैं। भाग्य पलटते हमने देखा है, भाग्य पलटते देखा है। जो सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उसका भाग्य पलटते देखा है। अनुभव करके देख लीजिए कितनी आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटीज को विकसित कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से आप अपना भाग्य पलट सकते हैं। हमने अपने भाग्य को पलटते देखा है, पलटते देखा है। इसलिए कहा कि ये योग उचित आहार विहार, एक तो भोजन बड़ा संयम वाला सात्विक होना जरूरी है अगर आप अपने भाग्य को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते। तो कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, कोई गलत कर्म से अपने आप को बचा के रखो, और संतुलित शयन जागरण जिसका होता है उसका ही ये योग सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। कितना समय योग करना चाहिए? ब्रेन की कैपेसिटी है फोकस करने की 45 मिनट्स, इसलिए स्कूल में पीरियड भी 45 मिनट्स का होता है। यहाँ थोड़ा लंबा है, गीता के सेशन थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग सब फ्रेश है। माना इतनी अपने ब्रेन की कैपेसिटी को विकसित कर लिया। हाँ,
तो इसीलिए कहा ना, खुराक अच्छा मिल रहा है तो मन आनंद का अनुभव कर रहा है, तो भाई खाए जा रहे हैं, है ना। लेकिन उसको हजम भी करते जाना, चिंतन के द्वारा उसको हजम भी करना, कहीं ये बदहजमी ना क्रिएट कर दे आपके अंदर, है कि नहीं। तो इसीलिए मेडिटेशन द्वारा उसको क्या करो, हजम करना। तो 45 मिनट्स, इसीलिए 4 बजे से यहाँ मेडिटेशन शुरू होता है 4:45 तक, सुबह पौना घंटा और शाम को पौना घंटा, ये 2 टाइम जो व्यक्ति, क्योंकि नमः शाम के समय भी वही अमृत वाला समय होता है, इसीलिए नमः शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे या सुबह का समय, ये 2 समय मेडिटेशन के लिए अति उत्तम माना गया है। और उस समय जो एकाग्रता होती है, वो समय को वरदान है एकाग्रता के लिए। अमृत वेले आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो समय को वरदान है। और इसीलिए जब समय को वरदान है तो समय सहज मन को एकाग्रता की ओर ही ले जाता है, शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। और जिस सब्जेक्ट पर भी आप सोचना चाहो, मन को लगाना चाहो, लगा सकेंगे। तो इसीलिए ये है मेडिटेशन में बैठने की विधि। उसके बाद उसका अनुभव क्या होता है, गीता के अंदर कितनी सुंदर बात, एक तो सारी विधि बताई, उसके बाद अनुभव क्या होता है। तो अनुभव होता है कि जैसे वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति चलायमान नहीं होती है, लौ सीधी ऊपर जाती है, वैसे योग अभ्यास द्वारा जब चित्त वश में हो और योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, तब वो योग युक्त कहलाता है। इतना सुंदर अनुभव, इतनी एकाग्रता कि जैसे लौ सीधी ऊपर जाती, ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति होने लगती है। दोबारा फिर योग के विषय को लेकर भगवान कहते हैं कि प्राप्ति क्या है इस योग के द्वारा। तो कहा, इस योग अभ्यास द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता। न हमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, न कोई मानसिक क्रिया करने की जरूरत है, उससे उपराम हो जाता है। एवं विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। कितनी सुंदर अनुभूति होगी, आप सोचो तो सही। उसके विषय में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। इस सत्य स्वरूप में, ये सत्य स्वरूप है आत्मा का, तो इस सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप, जो प्राप्ति करना चाहो, सर्व प्राप्ति स्वरूप किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकता। अगर जीवन में परिस्थितियां आई भी विचलित करने के लिए, तो भी आपको विचलित नहीं कर सकेगी। इस योग का दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ता से अभ्यास करने से साधक सफल हो जाता है। सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ता के साथ, जब धैर्यता के साथ, उस थोड़ा पेशेंस जरूरी है। ये नहीं कि आज शुरू किया मना आज ही फल मिलना चालू हो जाए, इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दृढ़ता के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो सफल होना ही है। अभ्यास करते रहो, कांस्टेंट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो योग अभ्यास भी करना बहुत जरूरी है, तभी उसमें भी सफल हो सकते हैं। अभ्यास से एक बात याद आती है कि एक बार ये अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर कैसे बना, ये प्रेरणा उसने कहाँ से प्राप्त की। तो कहा, एक बार छोटे स्वरूप में जब थे, 5 पांडव छोटे थे, तो सब सोए हुए थे साथ में लाइन से। तो आधी रात में अर्जुन की आंखें खुली तो देखा उसके बाजू में भीम है ही नहीं। तो उसने जब देखा भीम नहीं है तो सोचा भीम कहाँ चला गया, उठ करके ढूंढने गया। तो ढूंढने गया तो देखा कि भीम रसोई घर में खाना खा रहा है। तो अर्जुन ने पूछा भीम से, भीम तू खाना खा रहा है?
और इस वक्त कहाँ, बड़ी भूख लगी थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खाना खा रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा भले खाओ, लेकिन कम से कम बत्ती तो जला देता था। ये अंधेरे में कैसे खा रहा है तुम? और वो भी सीधा मुंह में जाता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता है। तो भीम मुस्कुराकर उसको कहते, अर्जुन अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है जो सीधा मुंह में ही जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और वहीं से अर्जुन ने प्रेरणा ली कि अगर भीम इतना अभ्यास करके सीधा मुंह में जा सकता है, मैं भी अगर अभ्यास करूं तो अंधेरे में तीर चलाऊं और निशाने पर लगे, तब इतना बड़ा धनुर्धर बना। अभ्यास। तो योग के लिए भी अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए धैर्यता जरूरी है, और जब धैर्यता के साथ अभ्यास करते हैं तो सफल होना ही है, ये गारंटी है ना। फिर स्वाभाविक कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मेडिटेशन में? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यदि इधर उधर चला भी जाता है तो उसे वहां से पुनः वापस ले आए और अपने वश में करे तथा परमात्मा में फिर लगाए। क्योंकि आदत पड़ी हुई है मन को भागने की, भटकने की, तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। भगवान कहते हैं फिर उसको ले आओ, फिर लगाओ। इस प्रकार निरंतर योग अभ्यास में रहकर आत्म संयमी योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं परमात्मा के सानिध्य में अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद का अनुभव करता है और सर्व आत्माओं के प्रति आत्म भाव को विकसित करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है। उसके लिए जैसे सारे संसार की आत्माएं जैसे एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते सब भाई भाई है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाती है। तो मन अपनी अस्थिरता और चंचलता के कारण जाएगा जरूर। कितनी प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ भगवान बातें करता है कि जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करना, वापस उसको खींच के ले आओ। कितना डाउन टू अर्थ है ना। गीता इतनी सुंदर बातें कहते हैं। और फिर भगवान से अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है, बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। स्वाभाविक है, चंचल है, हठी है, बलवान है, उसको वापस लाना भी बड़ा कठिन होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है। या आई नो, भगवान भी कहते हैं आई नो मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो भी जाता है। ये भी सही है कि ये वश में हो जाता है। मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए योग कठिन है, लेकिन स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज भी है। थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, स्ववश अपना कंट्रोल बढ़ाना पड़ता है, संयम में उसको लाना पड़ता, फिर अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाता है ना। तब दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, मानो मैं योग अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरी अंतिम घड़ी आ जाए और असफल हो गए, उसी समय मन भटक गया, तो असफल पुरुषार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है पर अंत समय मन विचलित हो जाए, तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? यह भी हमारे मन के अंदर स्वाभाविक प्रश्न है, जो अर्जुन के मन में भी उत्पन्न हुआ। भगवान इतना सुंदर उत्तर देते हैं, पुरुषार्थी कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत समय भले अगर मन विचलित भी हो गया तो भी दुर्गति नहीं होती है, वह पुनः जन्म पा करके मनुष्य जन्म पुनः उसको प्राप्त होता है और अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर
सच्चे निष्ठा से प्रगति करता है वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होता है, यानी वो दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। योगी पुरुष तपस्वियों, ज्ञानी तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा, खाली ज्ञानी बनने के लिए नहीं कहा, खाली अच्छे कर्म करने वाले बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन कहा तुम योगी बनो और समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो, योग का अभ्यास करो, योग की प्रैक्टिस करो। तो ये था ध्यान योग का महत्व। ध्यान योग कैसे करना है, कब करना है, उसका साइंटिफिक तरीका, उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति, और अगर मन बार बार चला भी जाता है तो कैसे उसको ले आना, कैसे पुनः अभ्यास करना और किस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करना ही है, यही योगी का परम लक्ष्य। और इसीलिए भगवान ने हम सब अर्जुनों को योगी बनने की प्रेरणा दी है। समझ में आ रही है ना गीता? गीता समझ में आ रही है? कितनी सुंदर बातें भगवान बताते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ करके फिर शाम को हम देखेंगे 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, साइंटिफिक स्वरूप ज्ञान और विज्ञान के आधार से योग का, तो उसको हम शाम को देखेंगे। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। सहजता से आप बैठिए, हम आपको कोई आसन लगाने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन सीधा बैठिए, पीठ सीधी हो, दृढ़ता पूर्वक, जितना अपने शरीर के ऊपर संयम होगा। और इसीलिए आंखों को बंद नहीं करेंगे, अपने ध्यान को परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करेंगे और मन को श्रेष्ठ विचार देंगे। मन को सुंदर विचार देते हुए मन को मित्र बनाए। अपने मन को एकाग्र करें। पहले अपने स्वरूप पर, भ्रुकुटी की मध्य में अंतर चक्षु से देखो स्वयं को। प्रकाश पुंज के रूप में। ये शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। इस योग अभ्यास के लिए उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, संतुलित जीवन, और ध्यान को एकाग्र करो उस दिव्य स्वरूप पर, परमात्मा के सानिध्य में। मन को ले चलते हैं जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ सीधी जाती है, वैसे मेरा ध्यान भी उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाता है।
मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां मुझ पर वरदान रूप में महसूस कर रही हूं। इस योग अभ्यास के लिए उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, संतुलित जीवन, और ध्यान को एकाग्र करो उस दिव्य स्वरूप पर, परमात्मा के सानिध्य। इस योग अभ्यास के लिए उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, संतुलित जीवन, और ध्यान को एकाग्र करो उस दिव्य स्वरूप पर, परमात्मा के सानिध्य में। मन को ले चलते हैं जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ सीधी जाती है, वैसे मेरा ध्यान भी उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाता है। मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां मुझ पर वरदान रूप में महसूस कर रही हूं। जैसे कि परमात्मा का वरदानी हस्त मेरे मस्तिष्क पर है, और मैं आत्मा वरदानी होती जा रही है।